बिरसा मुंडा के नाम से भी जानते हैं। अदम्य साहस और बलिदान के प्रतीक रहे बिरसा मुंडा, जिनकी जयंती हर वर्ष 15 नवंबर को हम लोग यहाँ पे मनाते हैं। मैं समय व्यर्थ न करते हुए माननीय कुलपति महोदय को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। माननीय रजिस्ट्रार महोदय सर को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। माननीय अस्थाना सर को, माननीय जयंत उपाध्याय सर को भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ। अरे आपका नाम आ गया है। अब शिष्टाचार है, बच्चों ने बुलाया तो फिर बिरसा मुंडा साहस, संघर्ष और बलिदान के प्रतीक रहे, जिन्हें सब लोग जानते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करता हूँ कि सर वो सब हमारे लिए अन्य लोगों को भी सबसे पहले सर मैं माननीय अस्थाना सर को आमंत्रित करता हूँ कि सर है वो बच्चों में से कोई नहीं बोलेगा जी, पहले तो बोलते थे। बच्चों में से कोई आ जाए। अगर कोई चाहे आओ तो बोलो। अरे अंतवासियों की तरफ से युवा छात्र नेता चंदन सरोज को युवा धन्यवाद। आज बिरसा मुंडा जी की जयंती पे हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इनका जो नारा था, इनका कहना था कि जो उस समय विदेशी शासन हमारे देश पे था, इनका कहना था कि हमें रानी का शासन नहीं, जनता का शासन चाहिए। मैं बस 2 लाइन अपनी बातें कह के ख़त्म करूँगा। वर्तमान में अगर बिरसा मुंडा रहते तो वो कहते कि पूंजीवादी धार्मिक गठजोड़ का शासन नहीं चाहिए, आज जनता का शासन चाहिए। तो रास्ते जो भी रहे हों, हम स्वतंत्र हो गए हैं, संविधान हमारे हाथ में है, फिर भी भारत में संविधान और जनता का शासन नहीं। आज भी पूरे देश में पूंजीवादी धार्मिक गठजोड़ है, जिसे तोड़ने की जरूरत है और जनता का शासन पुनः लाने की जरूरत है। बिरसा मुंडा जी का जो लक्ष्य था वो आज भी अधूरा ही है और अगर अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे पूरा करें। जो उनका लक्ष्य था उसे हम लागू करने में उनके साथ हैं। छात्रों और शोधार्थियों में कोई भी जैसा कि आज सबको पता है कि धरती आवा महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है। तो सबसे पहले मैं बिरसा जी को नमन करता हूँ, अपने गुरुजनों को नमन करता हूँ, आप सभी उपस्थित साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन। साथियों, एक छोटी सी कविता मैं पढ़ूंगा यहाँ पे, जो बिरसा मुंडा की कविता थी। वहाँ के लोग कहते हैं उनकी आवाज़ जंगलों में आज भी गूंजती है। बिरसा मुंडा जो कहते थे, मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं, पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं। मैं भी मर नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता, मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उल गुलान उल गुलान उल गुलान। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। अगले शोधार्थी और नीरज चिलवाड़ को आमंत्रित करता हूँ। संचालन कर रहे दीपक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय गुरुजन बिल, विद्या रूपी धन में प्रयत्नरत मेरे विद्यार्थी एवं शोधार्थी साथियों, ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज हम ऐसे क्रांतिकारी का जन्म दिवस बना रहे हैं साथ में। और सबसे बड़ी ये उपलब्धि होगी कि जन्म दिवस के साथ साथ उस व्यक्तित्व, उस महापुरुष के चरित्र से हम क्या सीख सकते हैं, वो ज़्यादा मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए महत्वपूर्ण है कि उस चरित्र ने हमें जीवन में क्या दिया है, हम क्या सीख सकते हैं उस चरित्र से। उसे जानकर, उसे आत्मसात करके, उससे प्रेरणा लेके कि आज हम इस प्रकृति से कितना प्रेम करते हैं या हमारे आसपास की प्रकृति हम पर क्या प्रभाव डालती है। अब बिरसा मुंडा जी के चरित्र से आप ये सीख सकते हैं कि उससे हमारा कितना प्रेम होना चाहिए, किस प्रकार से प्रेम होना चाहिए। एक उनसे प्रभावित बिरसाई जो धर्म है, जो प्रकृति से प्रेम करता है,
प्रकृति से जुड़ाव जो है वो केवल शब्दों का जुड़ाव नहीं है, वो वास्तविक जुड़ाव है। वो चरित्र एक ऐसा चरित्र है जो कहता है उलगुलान। ऐसे चीजों के प्रति विरोध जो समाज के हित में नहीं है, जो समाज को एक गलत दिशा में जोड़ता है, जो समाज के अंदर भेद पैदा करता है, उसके खिलाफ विद्रोह, वो चाहे कोई सा भी विचार हो, कोई सी भी चीजें हों, जो समाज को जोड़ नहीं सकता उसको तोड़ने का भी हक नहीं है। ये हमें बिरसा मुंडा सिखाते हैं। विद्रोह का, एक ऐसे विद्रोह का आरंभ उन्होंने जब किया था, ऐसी स्थिति में जहां पर चारों दिशा में केवल और केवल दबाने का कार्य चल रहा था, उसमें अपनी आवाज को उठाना और कम वर्ष की उम्र में इस जीवन को त्याग देना, निस्वार्थ भाव से देश के लिए कुछ करना। तो मैं सही बताऊं तो अगर हम सच्चे अर्थों में उनके व्यक्तित्व को यहाँ पे बयां करेंगे तो ये वातावरण भी उस समझने योग्य समझ तक मुझे नहीं लगता कि वहां पे पहुंचेगा जहां पे नागार्जुन भी लिखते हैं कि प्रतिबद्ध हूं मैं। ऐसी ऐसी चीजें जब लिखते हैं कि अगर सच्चाई बोलने की बात आती है तो वो उस चीज को स्वीकार करने के लिए हमारे अंदर व्यक्तित्व की क्षमता होनी चाहिए। और ये व्यक्तित्व की क्षमता हमें कहीं और से नहीं, ऐसे व्यक्तित्व से मिलती है जो केवल अपनी उम्र का तकाजा नहीं देखते। कोई 23 साल की वर्ष में फांसी पर चढ़ जाता है और कोई 25 साल की उम्र में अपना देह त्याग देता है, केवल समाज के लिए और समाज के हितों के लिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं आज कहूँगा कि आज हम सब यदि याद कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं कि यहाँ तक अभी हम कल पढ़ रहे थे, एक छोटा सा वक्तव्य दिया तो उसमें कुछ पंक्तियां जोड़ी कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियाँ, मुझको मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। उनके सामने सजदा करने की ज़रूरत है जिन्होंने सच में इस समाज को जोड़ने का काम किया, जिन्होंने सच में इस समाज में सबको बराबरी से जीने का हक दिलवाने के लिए अपना जीवन त्याग दिया। सादर नमन। बहुत धन्यवाद नीरज। एक कविता की कुछ लाइनें हैं कि समर में घाव खाता जो उसी का मान होता है, छुपी उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है। सृजन में झेलता जो चोट छैनी की हथौड़े की, उसी पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। तो उसी पाषाण के भगवान है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने सिर्फ अंग्रेजों से लड़ने का काम ही नहीं किया था, बल्कि आदिवासी समाज को संगठित और उन्हें नेतृत्व करने का भी कार्य किया था। इसलिए उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। तो अगली कड़ी में मैं माननीय अस्थाना सर को सर आए और विद्यार्थियों के समक्ष माननीय कुलपति महोदय, सचिव महोदय, डॉक्टर जयंती, यहाँ पर उपस्थित अध्यापक, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, आज बिरसा मुंडा की जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूँ और ये सब हमारे प्रेरणा पुरुष हैं। आज जो जागरूकता और अपने हक के लिए प्रतिरोध के स्वर उठते हैं, उन सब में इन सब प्रेरणा पुरुषों का, महापुरुषों का बहुत महती योगदान है। मैं कहना चाहूँगा एक शेर ना कि तूफान में मुझको देखकर हैरत में लोग दिखते हैं और मुझको फक्र है कि मौजे सलाम कहती हैं। ऐसे उत्साही और कर्मठ महापुरुषों को हमें नमन करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने हकों के लिए अपने हमेशा जागरूक रहना चाहिए। माननीय जयंत उपाध्याय सर। माननीय कुलपति महोदय, माननीय रजिस्ट्रार महोदय, अस्थाना जी, हमारे सभी अधीक्षकगण और प्यारे अंतेवासी, 1875 में जन्मे और 9 जून का 25 वर्ष की आयु में भगवान बिरसा मुंडा का पूरी आयु में उनका इस लोक से गमन कर जाना किन मायनों में महत्वपूर्ण है, हमें विचार करना चाहिए कि 25 वर्ष की आयु में वो क्या परिस्थितियाँ थी। पहली परिस्थिति यह थी कि हमारा जो प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष
1857 का समाप्त हो चुका था। ईसाई मिशनरियाँ पूरे देश में अपना प्रभुत्व कायम कर रहे थे। ऐसे समय में जो ईसाई मिशनरियों से प्रभावित होकर के भगवान बिरसा मुंडा ने उनके विरुद्ध संघर्ष किया। वो संघर्ष का कारण क्या था? अपनी जमीन से प्रेम, प्रकृति से प्रेम, राष्ट्र से प्रेम, इन सबके संयुक्त सम्मिलित रूप में भगवान बिरसा मुंडा ने पूरे समाज की चेतना को प्रेरित किया। वह चेतना मात्र अपनी जमीन के लिए नहीं थी, अपने समाज की जमीन के लिए नहीं थी, वह पूरे देश के लिए स्वतंत्रता का एक आंदोलन के रूप में अपनी ज्वाला जलाई। वह ज्वाला मात्र जो है सिर्फ मैदानी भावों के लिए नहीं, बल्कि उसका स्वरूप जो है अंडमान निकोबार से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरे देश में व्याप्त हो गया। इनकी व्याप्ति पूरे समाज को एक ऐसे लॉ के रूप में दिखाई देती है कि जिन्हें हम भगवान मानते हैं। मुझे थोड़ी सी एक शिकायत भी है। अभी मैं चर्चा सर्टिफिकेट जी से कर रहा था कि पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा की जो मूर्ति है 25 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हो गया था, फांसी के फंदे पे हो गया। लेकिन पूरे देश में जितनी भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं तो लगता है कि 60 वर्ष की। तो हमारे उम्र के थे 25, मुझसे डबल, मैं तो 50 वर्ष का हूँ, आपके उम्र के थे, और पूरे देश में जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं लगता है कि 50 वर्ष के हैं, 60 वर्ष के हैं। मैं सबसे अनुरोध ये करता हूँ कि मेरी आवाज़ जहाँ तक भी जा सकती है कि उनकी फिर से मूर्तियाँ बनाई जाए जिसमें युवा चेतना का संकेंद्रण हो और युवाओं को ये प्रेरणा मिले। ये एक पंक्ति के साथ कि अपने सफ़र को मीलों में न बांटिए, मोहब्बत को अपने कबीलों में न बांटिए, हमारा वतन है समंदर की तरह, इसे तालों और झीलों में न बांटिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय रजिस्ट्रार आनंद पाटिल सर को आमंत्रित करता हूं। आप सबको नमस्कार है। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं। और जब हमने मान लिया है कि भगवान हैं तो हमें ये जान लेना चाहिए कि ये स्प्लिट्स के विरुद्ध कि वे किसी भी दृष्टि से भारत को खंडित दृष्टि से नहीं देख रहे। यदि हमें उनसे कुछ ग्रहण करना है, आज के समय जयंतियाँ इसलिए मनाई जाती हैं कि हम उस समय को, उस परिवेश को देख सकें और उस परिवेश में जो रचा गढ़ा गया है, जो सृजनात्मक, उस सृजनात्मक चेतना को हम लोग ग्रहण करें। वह सृजनात्मक चेतना आपको बिरसा मुंडा में अभी जयंत जी ने जो बात कही कि जो उद्लान हो उसको विद्रोह कहा, मैं उसे विद्रोह नहीं मानता। वह एक तरह से समाज को संगठित करने की आवाज़ थी। उसके लिए अंग्रेजी में द ग्रेट रिवोल्ट कहा गया। आप यदि थोड़ा सा अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़ते जाएंगे तो आपको उस आंदोलन की पूरी भूमिका पता चलेगी कि किस तरह से उन्होंने सभी को संगठित किया। वह चेतना की आवाज़ एक और हमें उसी चेतना को ग्रहण करना है, ना कि स्प्लिट्स को ग्रहण करना है कि हम लोग विभाजित दृष्टि से ना देखें किसी भी समाज में। हम लोग उसको किस तरह से एकाकार एक रूप में देख सकते हैं, भारत एज वन, कि ये स्प्लिट्स में नहीं है। बिरसा मुंडा उस स्प्लिट को देख रहे थे, इसलिए उन्होंने सबको संगठित करने का काम किया और सबको एकत्रित करके ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो ईसाई मिशनरियाँ चल रही थी, उन ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन छेड़ा था। उसी आंदोलन को विशेष रूप से उलगुलान कहा गया। तो उस उलगुलान को हम लोग आज के समय में किस तरह से ग्रहण कर सकते हैं, जो स्प्लिट्स हमारे बीच में है, उस स्प्लिट्स को कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं और एक हो सकते हैं। हमें उस दृष्टि को अपने चेतना में धीरे धीरे ही सही लाने की आवश्यकता है। यह नहीं कि हमारी चेतना में कहीं पर विपरीत हो, हमारी चेतना में वह एकात्मता होनी चाहिए। बिरसा मुंडा उसके लिए सबसे बड़े रूप में हमारे सामने आते हैं और उस दृष्टि से हमें उनको ग्रहण करना चाहिए, न कि जब विदेशी शक्ति हम पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी उस समय सबको बुलाना, सबको संगठित करना, एकत्रित करना। ये तो ठीक कि हम लोग जो बोल रहे हैं आज के समय में, क्योंकि स्वतंत्र हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी हम लोग बोल रहे हैं, किंतु उस समय ना बोल सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। वैसी परिस्थिति में वह व्यक्ति
जन जंगल और जमीन के बीच खड़ा रहकर जन को आमंत्रित कर रहा था कि आप इस तरह से एकत्रित होइए। इस जन को जागृत करने की जो आवाज़ थी वो बिरसा मुंडा। तो हमें उस आवाज़ को हमारे भीतर ग्रहण करना है, उस चेतना को हमारे भीतर ग्रहण करना है, उस एकात्मता के उस सूत्र को हमारे भीतर ग्रहण करना है। क्योंकि कुछ बना रहे ना बना रहे, यह देश बना रहना चाहिए। खंडित दृष्टि से कोई देश विकसित नहीं हो सकता, यह हमने अपने इतिहास में देखा है। तो आइए आज के समय हम लोग कम से कम इस बात को स्वीकार करें कि अपनी जो खंडित दृष्टियाँ हैं उन दृष्टियों को त्याग दें और बिरसा जी ने जिस उलगुलान की बात की उस उलगुलान को आपके साथ करें। आप सबको आज के दिवस की अनगिनत शुभकामनाएं। अध्यक्षीय उद्बोधन से पहले सर मैं एक निवेदन चाहता हूँ कि हमारे बीच एक छात्र है जो देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहता है। मैं आमंत्रित करता हूँ। आप सभी को नमस्कार और मेरा नाम पुलोम है, मैं बीएड से हूँ। और आज भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पे जो अपना देश के लिए अपना स्वार्थ नहीं देख के देश के लिए जो अपना जान निछावर किए थे, उनसे डेडिकेट करके एक मैं गीत गाना चाहता हूँ। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष ना खाए कभी अपना फल, अपना तन को मन को धन को देश दे देता न रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान। चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले रोटी बासी, महल मिले बहुसुख गारी, जहाँ मिले कुतिया खाली, प्रेम और संतोष भाव से करता है स्वीकार रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान। चाहे करे निंदा कोई, जहाँ कोई गुणगान करे, फूलों से सत्कार करे, कंधों के चिंता न धरे, मन और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी बीच पंकज जुगनू को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए एक कविता के साथ। धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में नमन करता हूँ और उपस्थित गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। उस समय तो मैं नहीं था, लेकिन अब मैं उनके एहसानों को ऐसा मानता हूँ कि उन्हीं के नाम पे जो निवास है, जो लोग यहाँ रहते हैं, इस आधार पर मैं उनको प्रणाम करता हूँ और एक कविता उनके सम्मान में, उनके नमन के रूप में प्रस्तुत करता हूँ कि उनके जो विचार थे उस विचार को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि वो अंतिम समय तक क्या मानते थे और उनके विचारों को हम किस प्रकार आज भी आत्मसात किए हुए हैं और उनका जो प्रण था और जो देना चाहते थे और वो जो देकर गए हैं, उनको एक विचार के रूप में उन्होंने जो कि आदमी मारा जा सकता है, विचार कभी मर सकते नहीं। आदमी मारा जा सकता है, विचार कभी मर सकते नहीं। वीर माताओं के बेटे गद्दारों से कभी डर सकते नहीं। हाँ वही जो देश अपने देश को सीने में रखता है, बस वही अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर सकता है। बस वही अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर सकता है। और एक छंद के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि माता भारती के लाल गोरों के रहे जो काल, धरती के आबा मुंडा वीर को प्रणाम। माता भारती के लाल गोरों के रहे जो काल, धरती के आबा मुंडा वीर को प्रणाम है। सामाजिक जागरण के तुनीर पे सजे आदिवासी चेतना के तीर को प्रणाम है। और अहो भाग्य देश के जो जना तूने वीर लाल, वीर माता कर्मी तेरे छीर को प्रणाम है। और जंगल जमीन आदिवासियों के रखवाले
देश हित काज में रमे कर्मवीर को प्रणाम है, देश हित काज रमे कर्मवीर को प्रणाम है। और एक अंतिम कविता के माध्यम से कि सुगना कर्मी के सुत प्यारे, सुगना कर्मी के सुत प्यारे, रांची जन्मे धरा दुलारे, वे सेनानी स्वतंत्रता के सौर विजय के अमृत कुंडा, बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा। हाथों में उनके सरसायक, हाथों में उनके सरसायक, आदिवासियों के वे नायक, वे जंगल के मुक्त केसरी, वीर भुजाएं थी गज गजुंडा, बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा। मिशनरियों के स्वर को कोसा, जल जंगल जमीन को कोसा, मिशनरियों के स्वर को कोसा, जल जंगल जमीन को पोसा, हम सबके हैं ईश्वर जिनको अंग्रेजों ने माना गुंडा, बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा। वनवासी के काशी काबा, कहलाए हैं धरती याबा, किया सदा जनजाति जागरण, माथे पर मलकर तिरकुंडा, बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा। जय हिंद जय। निश्चित तौर पे बिरसा मुंडा के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें एक बेहतर भविष्य का निर्माण किस तरीके से हो वो हमें सुदृढ़ करनी है। मैं अगली कड़ी में अंतिम में अपने माननीय कुलपति महोदय को आमंत्रित करता हूँ कि सर आए और 2 शब्द। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित मंच पर उपस्थित डॉक्टर रामानंद अस्थाना जी, प्रोफेसर आनंद पाटिल जी, डॉक्टर जयंत उपाध्याय जी, सभी अधीक्षक अध्यापक मित्रों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आप सबों की ओर से और आप सबों के साथ बिरसा मुंडा जी के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और जैसा कि हमारे मित्रों ने कहा कि और पंकज ने जो भी एक छंद पढ़ा उसमें एक शब्दावली आई कि सामाजिक जागरण के अग्रदूत के रूप में ये आते हैं बिरसा मुंडा। और जिन सवालों को लेकर वो जूझ रहे थे 19वीं शताब्दी के आखिरी चरण में, वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण थे। और हम सब लोग जानते हैं कि ऐसे सवालों की गूंज जो परवर्ती आंदोलन हमारे देश में आज़ादी के लिए चला, उस आंदोलन में बार बार उनके जो सवाल थे उनकी गूंज सुनाई पड़ रही थी, बार बार सुनाई पड़ रही थी। जैसे आप देखते हैं कि उन्होंने ज़मीन के लिए, ज़मीन पर अधिकार के लिए, जंगल पर अधिकार के लिए जिनसे उनको वंचित किया गया था, उनको वंचित किया गया था मतलब कि समस्त वनवासी समाज को, जंगलों में जो रहने वाले थे, जिनको की सबसे पहले अधिकार उस पर मिला हुआ है, जल पर, जमीन पर, जंगल पर, जो यहाँ के सचमुच हमारे पूर्वज हैं, सही अर्थों में पहले इस भूमि के सबसे आदिम निवासी ये लोग रहे थे और जमाने से इनका अधिकार था। उनकी जीवन पद्धति उसी प्रकृति की गोद में विकसित हुई थी। ऐसे तमाम लोगों को, बड़ी संख्या में उपस्थित ऐसे लोगों को अंग्रेजी सत्ता ने बेदखल कर दिया था। इन जीवन के मूलभूत जो उनके जो अधिकार हैं, जो सुविधाएं हैं, और जो सुविधाएं सरकार ने नहीं दी हैं, जो प्रकृति ने दी हैं, पेड़ और फिर जल और जमीन किसी ने दी नहीं थी उनको, ये सब मिले हुए थे। हजारों हजार वर्षों से उनका कायम था, उस पर अधिकार कायम था, उस अधिकार के लिए लड़ रहे थे। और जैसा कि बताया कि मिशनरियों का जो जाल फैलता जा रहा था और उस जाल में कहीं न कहीं एक धुंधलका निर्मित हो रहा था और उसमें हमारे जो जनजाति बंधु थे, वह जो समाज था, वह कहीं न कहीं रास्ता खोज नहीं पा रहा था। रास्ता दिखाने के लिए बिरसा मुंडा जैसे महापुरुष का, क्रांतिकारी पुरुष का आगमन हुआ। और जैसा कि मित्रों ने बताया, आप सब लोग जानते हैं कि मात्र 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो कर दिया, ये बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। आप आज हम लोग सोचते हैं तो अकल्पनीय जैसी ये चीज़ लगती है,
कि जिस ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सूर्य कभी डूबता नहीं था, माना जाता था कि वो डूबता नहीं था, उस साम्राज्यवादी हुकूमत को उन्होंने चुनौती दी। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़े संकल्प का ही व्यक्ति ऐसा कर सकता था। और आप जानते हैं कि अधिकार अगर हमारा है, हमको अधिकार से कोई वंचित कर रहा है, हमारा अधिकार कोई छीन रहा है, तो हमें उसके विरोध में, उसके प्रतिरोध में आवाज़ उठानी चाहिए। और यह बात हम लोग बार बार महसूस करते हैं और मुझे लगता है यह बात इस ज़मीन में, हमारे देश की मिट्टी में जमाने से ही घुली मिली है। आप देखते हैं कि जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, भारत भारती जैसा काव्य लिखा गया, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा भारत भारती जैसा काव्य। और जो कविताएं बाद में आई, जैसे दिनकर जैसे कवियों की जो कविताएं आई, तो आप देखेंगे कि वहाँ आप महसूस कर सकते हैं कि अधिकार को पाने के लिए संघर्ष करने का आह्वान। मैथिली शरण गुप्त ने कहा, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण है। ये देखिए, अधिकार वो एक परंपरा चली आ रही थी, हमारी मिट्टी में वो चीज़ थी जिसको बिरसा मुंडा ने मुखरित किया उस दौर में। जब कहीं कोई, आप याद कीजिए 1857 की जो पहली क्रांति थी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, जिसको पहला स्वतंत्रता आंदोलन कहा गया, वह एक तरह से विफल हो गया था। अंग्रेजी सत्ता ने अपनी जकड़न को और मजबूत कर लिया था धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी से, फिर बाद में इनके पास, और पूरा देश कसमसा रहा था उस गुलामी की जंजीरों में। ऐसे दौर में बिरसा मुंडा का सामने आना और नेतृत्व प्रदान करना हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। सामाजिक जागरण था वो, सामाजिक जागरण की चेतना को उन लोगों ने फैलाया। ऐसे महान महापुरुष को हम लोग याद करते हैं। और आप जानते हैं कि हमारा देश जिसको भी बहुत श्रद्धा की निगाह से देखता है, आदर की निगाह से देखता है, उसको क्या बना देता है? भगवान बना देता है, क्योंकि वह हमारे जीवन के साथ है, वह व्यक्ति हमारे जीवन के साथ है, जनता के जीवन के साथ है। जनता ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया और ये बहुत बड़ा सम्मान है। भगवान बिरसा मुंडा के रूप में हम लोग उनको जानते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज पूरा देश और दुनिया में जहाँ भी इस संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग हैं, हमारी मिट्टी से प्रेम करने वाले लोग हैं, भारत की ज़मीन से प्रेम करने वाले लोग हैं, ये सारे लोग बिरसा मुंडा को अपने अपने ढंग से याद कर रहे हैं विश्वविद्यालय में। और ख़ासतौर से यहाँ बिरसा मुंडा जी के नाम पर जिस छात्रावास का नामकरण हुआ, उसके प्रांगण में हम लोग खुले प्रांगण में, खुली प्रकृति के बीच बैठकर बिरसा मुंडा जी को याद कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसे प्रेरणा पुरुष से बहुत कुछ ग्रहण करने की हमको ज़रूरत है और अपने जीवन को, अपने सामाजिक जीवन को, अपने देश के राजनीतिक जीवन को, आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में अगर हमको चलना है तो भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से, उनके संघर्षों से, उनके कर्मों से बहुत कुछ हमें सीखने की ज़रूरत है। मैं आप सब लोगों के साथ एक बार पुनः भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूँ, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद ज्ञापन के लिए हेमचंद ससाने सर। संघर्ष योद्धा बिरसा मुंडा जी के जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय मुख्यमंत्री के सिंह सर, उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, तो मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलसचिव आदरणीय प्रोफेसर आनंद पाटिल सर,
अस्थाना सर, जयंत उपाध्याय सर, जिन्होंने भी अपने समय आज का जो ये 15 तारीख जो थी, हमें ये लगा कि उपस्थिति बहुत कम होगी, लेकिन सर यहाँ पे उपस्थित हुए। मैं सर का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे अध्यापक साथी, छात्रावास अधीक्षक, शोधार्थी, विद्यार्थी, खास करके वो विद्यार्थी जो कंटिन्यू आधा घंटे से खड़े होकर कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और ये कार्यक्रम का संचालन जो कर रहे हैं हमारे शिक्षा विभाग के शोधार्थी अंतेवासी इस बिरसा मुंडा छात्रावास के दीपक कुमार, इनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सभी को जलपान के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद।